हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन में तज में। फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 हिंदी चैप्टर नंबर 10 भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के भाग 3 को स्टार्ट करेंगे, है ना। भाग 3 को अपन स्टार्ट करेंगे। भाग 2 में अपन ने चर्चा करी थी किन बातों की, जो अपने पंडित थे, है ना, जो अपने अध्यापक थे, इस वंडरफुल जो अपनी पाठशाला थी, इसके जो पंडित थे, इसमें जो पढ़ाने वाले लोग थे यानी अध्यापक थे, वो कौन कौन थे। थे तो बहुत सारे, अनंत थे, लेकिन उनमें से कुछ मूल थे। कौन कौन से? मुग्धमणि हो गए, पाखंड प्रिय हो गए, है ना, प्राणंदक प्रसाद हो गए, लुप्त लोचन हो गए, और ऐसी प्रकार से और भी हमने देखे थे, उनके नाम पढ़े थे, है ना। आज अपन उनकी हर एक स्टोरीज को देखेंगे, है ना। वो किस प्रकार, किस विषय के अध्यापक है, किस विषय का अध्यापन करवाते हैं, है ना, उनका स्वभाव कैसा है, वो किस प्रकार से अमूल्य प्रतिभा के हैं, है ना। इस प्रकार के अपन प्रश्नों का आज उत्तर जानेंगे, है ना। तो आज का इसी जो भाग है, भाग 3, इसके अंतर्गत हम पूरी की पूरी लेसन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, लिख रखा है, हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। अब वो जो लेखक है, जो रचनाकार हैं, जिनका नाम क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, अब वो अपन को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, और संबोधित करके क्या कह रहे हैं, हे मित्र, मेरे निकट, यानी रचनाकार यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के निकट यानी पास में जो महाशय बैठे हैं, उनका नाम क्या है, पाखंड प्रिय है। तो वो हमें क्या कह रहे हैं, हे मित्र, मेरे निकट यानी मेरे पास जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम क्या है, पाखंड प्रिय है। अब मैं आपको यहाँ पर रुककर एक बात बताना चाहता हूँ कि पाखंड प्रिय ये द्वितीय पंडित हैं अपने, है ना। प्रथम पंडित जो मुग्धमणि थे, जो किसके प्रथम अध्यापक थे, उनका अपन ने परिचय भाग 2 में कंप्लीट कर रखा है। भाग 2 में अपन ने जो इससे पहले प्रथम अध्यापक थे, उनका कर लिया अध्यापन। अब जो द्वितीय अध्यापक हैं, जिनका नाम क्या है, पाखंड प्रिय, है ना, यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, मेरे पास जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम है पाखंड प्रिय। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, यानी भारत देश में किसी समय एक समय था जहां पर इनकी मान्यता थी। मान्यता का अर्थ क्या होता है मित्रों? मान्यता का यहाँ पर अर्थ होता है मान्यता, है ना, जिसे हम कहते हैं सम्मान था, बहुत बड़ा सम्मान था इनका, है ना। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, है ना। अब यहाँ पर आपको लग रखा होगा वशीकरण कर रखा था, है ना। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था। नहीं नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी, यहाँ पर 2 वर्ड आ रहे हैं, मेन वर्ड हैं, उनको समझ लो, नहीं तो फिर बाद में परेशानी होगी। तो इस मोह और रखा, रखा नहीं है ये, दिस इज नॉट अ रखा, ये है रखा, है ना। तो यहाँ पर देखो, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने यानी पाखंड प्रिय ने मोह, मोह यानी लोभ रखा था, लोभ यानी टेम्पटेशन, है ना। इन सबको, स्त्रियों पुरुषों को वशीभूत रखा था। रखा का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? ये जो वर्ड दिख रहा है, ये जो वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, रखवाली, है ना। इनकी रखवाली करते थे, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मुंह रखा था, यानी इनको लोग यानी इनकी रक्षा करते थे ये, है ना। कौन? पाखंड प्रिय जो थे, वो इनकी रक्षा करते थे। किसकी रक्षा करते थे? मोह की रक्षा करते थे। मोह की रक्षा, मोह मतलब क्या होता है, लोभ, लोभ, लोभ जानते हैं ना, लालच की रक्षा करते थे। मतलब यहाँ पर गहराई वाला मतलब है, यहाँ पर ढंग से समझोगे ना तो हंसी भी आएगी आपको, इस चीज, इस लाइन में आपको हंसी भी आएगी। देखो, एक बार वापिस से समझाता हूँ, आपको मजा आएगा। देखो, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, रखा था नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, रखा, ये रखा है ना, रखा नहीं है। रखा होता है ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, एक वर्ड होता है रखा, है ना, ये होता है एक वर्ड रखा, है ना, ये नहीं है, ये वाला जो वर्ड है, ये जो वर्ड है अपना, ये दूसरा है, ठीक है ना, ये है, ये देखो रखा, ये है, ये है ना। तो यहाँ पर क्लियर कट समझ लो, रखा इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है रखवाली करना, है ना, किसी चीज की क्या करना, रखवाली। थोड़ा मिस्टेक हो गई, रख
वाली, है ना, रखवाली करना यानी किसी चीज को सेव रखना, है ना, वो था इनका काम। लेकिन किसकी रक्षा करते थे? ये सभी स्त्री जो पुरुष थे ना, उनकी मोह की रक्षा करते थे, यानी लोभ लालच जो था ना उनके अंदर, उसकी रक्षा करते थे। और वास्तव में जो पंडित लोग होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, वो क्या हमारे को ये लालच की रक्षा करवाते हैं या लालच को दूर भगाने का काम करते हैं, है ना? यदि हम किसी अध्यापक या टीचर के सामने लालच कर रहे हैं किसी चीज का, या किसी को थप्पड़ मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो वो जो अध्यापक है वो बोलेगा, ए लड़के क्या कर रहा है तू, है ये चीज को अभी संभाल ले, नहीं तो तेरे को भविष्य में दिक्कत आएगी। लेकिन जो हमारे पाखंड प्रिय थे, ये इतने अद्भुत थे कि ये स्त्री और पुरुषों के मोह रखा था, है ना, मोह रखा था, यानी मोह यानी लाभ, लोभ, लालच की रक्षा करते थे ये, है ना। आशा करता हूँ समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की, है ना। देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पाठ परीक्षा के अंतर्गत, ये हास्य पद है ना। यहाँ पर आपको हंसी आएगी, लेकिन हंसी तभी आएगी जब आप लाइनों को समझोगे, है ना। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आपको एक खाने की थाली परोस दी, वहां पर पनीर की सब्जी, दही और ये सब रखा कर आपको देंगे नहीं और बस आपको खाना है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। यहाँ पर आपको खुद खाना बनाना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी और खुद ही अपने हाथों से खाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है यहाँ पर। यानी एक एक शब्द का यदि मतलब आपको समझ में नहीं आया ना, तो आपके ऊपर से जाने वाली है वो लाइन। जैसे ये वाली लाइन थी, इसका कोई मतलब आपको इतनी डीपली बताएगा नहीं, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, वो बोलेगा मोह रखा था भाई। लेकिन अगर अपन इसके अगली लाइन वाली लाइन पढ़े, दिख रखा है, परंतु अब काल चक्र के मारे, काल चक्र यानी समय का जो चक्र है उसके मारे, यानी टाइम साइकिल जो होती है ना, काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों, यानी जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने, वो थोड़े पढ़े लिखे हो गए, अंग्रेजी पढ़े यानी विद्वान, कुछ थोड़े अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। दुर्दशा यानी बुरी अवस्था, बहुत ही बुरी अवस्था कर दी भैया इनकी। क्योंकि अब ये पढ़े लिखे हो गए, और पढ़े लिखे हो गए तो ये जान गए कि ये जो पाखंड प्रिय हैं, ये लालच की रक्षा करते हैं भैया। मोह रखा था यानी ये लालच करते हैं, ये लालच से लूटते हैं हमारे को। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इनकी बड़ी दुर्दशा करी। तो इस कारण इस कारण क्या हुआ, इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। अब ये लाइन बड़ी सुंदर है और कई शब्दों जो शब्द हैं इसके अंदर वो भी हार्ड है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस कारण प्राण, प्राण यानी जीवन बचाकर हिमालय की तराई, हिमालय जो है सब जानते हैं हिमालय क्या है, तराई का अर्थ क्या होता है, तराई यानी तलहटी, है ना। जो हिमालय जो है उसके जो निचला प्रदेश है, यानी नीचे का जो प्रदेश है, उसके उसमें बचाकर हिमालय की तराई में हरित, हरित यानी हरा, ध्रुवा एक घास होती है ना, जिसके दूब घास कहते हैं इसको, दूब घास, है ना, वो होती है। हरित ध्रुवा पर संतोष कर, मतलब उस हरी भरी घास पर बैठकर यानी संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। कालक्षेप यानी काल यानी समय, क्षेप यानी उसको बिताना, है ना। तो कालक्षेप यानी क्या होता है, समय बिताना, समय बिताया इन्होंने। कि यहाँ से तो हिंदुस्तान में जहाँ इनका मूल निवास था वहां से तो इनको भगा दिया, है ना, क्योंकि जो अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानी थे वो समझ गए थे कि ये लोभ रखा था इन्होंने, हमारे को लालच कर कर ये हमारे से चीजें लूटते थे, तो इन्होंने इनको भगा दिया। ठीक है, आगे बढ़े। विपत्ति ईश्वर किसी पर ना डाले, ऐसी मतलब ये जो विपत्ति थी ईश्वर किसी पर ना डाले, ठीक है ना। अब अगला, जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे, मतलब जब तक जो पाखंड प्रिय हैं इनका जब तक राज था, दृष्टि बचाकर यानी आंख बचाकर, है ना, भोग लगाया करते थे। भोग यानी जो मिठाइयां थी, है ना, जो पैसे आते थे उन सबका क्या करते थे, उपयोग करते थे, है ना, भोग लगाया करते थे। कहाँ अब श्वान श्रृंगार के संग दिन काटने पड़े। लेकिन अब कैसी स्थिति हो गई, अब ऐसी स्थिति हो गई कि श्वान यानी कुत्ता, श्रृंगाल यानी गीदड़, या फिर हम कह सकते हैं इसको सियार जो होते हैं ना, श्रृंगाल। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि जो अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो अपनी रचनाओं में तत्सम और तद्भव शब्दों का बहुत उपयोग करते हैं। तो ये जो श्रृंगाल यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये तद्भव शब्द का एक
क्या है, उदाहरण है, ठीक है ना। कहाँ अब श्वान शंकाल के संग दिन काटने पड़े, यानी अब ऐसी स्थिति आ गई, इतनी बदतर स्थिति आ गई कि जो कुत्ते और गीदड़ हैं उनके साथ खाना बांटना पड़ता है, उनके साथ खाना खाना पड़ता है। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे, यानी उनको नष्ट कर देंगे, यानी उनको भगा देंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है भैया, कार्तिक मास। कोई जानता है कि इसको? जानते हो तो भाई कमेंट लिखना कि हम भैया हम जानते हैं। तो मैं बताने वाला हूं, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास, अब जिस प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे होते हैं ना महीने, मास यानी होता है महीने, ठीक है ना। उसी प्रकार जो हिंदू धर्म है यानी जो सनातन धर्म है, इसके अनुसार भी, इसके तहत भी महीने होते हैं। जैसे अपन तुलनात्मक रूप से देखें तो जनवरी हिंदू धर्म में माना जाता है पहला, चैत्र के नाम से, यानी जनवरी होता है चैत्र, जनवरी फरवरी होता है बैसाख, जनवरी फरवरी मार्च होता है ज्येष्ठ, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है आषाढ़। इस प्रकार से चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। यहाँ पर जो 8वां महीना होता है ना हिंदू धर्म के हिसाब से, वो होता है कार्तिक मास। वो कौन सा होता है? कार्तिक मास। तो यहाँ पर जो कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, वो बड़ी ही सुंदरता से कहते हैं, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर मुझे इतना विश्वास है कि यदि इनको एक महीना भी दे दिया जाए ना, यदि इनको कार्तिक मास का एक महीना भी दे दिया जाए ना स्थिर कर तो ये हरि कृपा से यानी भगवान की कृपा से सभी जो नवीन धर्म आए हैं उनको 4-5 दिन में ही पानी फेर देंगे, यानी उनको खंडित कर देंगे। ये विश्वास है इनका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लिख रखा है, इनसे भिन्न यानी इनसे अलग पंडित प्राणांदक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। प्रशंसनीय यानी सम्माननीय पुरुष हैं। कैसे पुरुष हैं? सम्माननीय पुरुष। अब अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया? अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया कि पाखंड प्रिय के विषय में पढ़ लिया कि पाखंड जो प्रिय पंडित हैं वो किस प्रकार के हैं, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे पंडित प्राणांदक प्रसाद के विषय में कि पंडित जो प्राणांदक प्रसाद हैं वो कैसे कवि हैं, वो कैसे पंडित हैं। तो इनके विषय में दे रखा है, जब तक इस घट में प्राण है तब तक ना किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी ना बन पड़ेगी। अच्छा देखें, इस बात को समझें। पहले तो पंडित प्राणांदक प्रसाद को आप रट लें यानी समझ लें। कैसे समझना है कि पंडित प्राणांदक प्रसाद का विषय कौन सा है पढ़ाने का, है ना, और विषय कौन सा है, और इनके नाम से ही आपको इसके विषय के बारे में पता चल जाएगा। देखो, इनसे भिन्न यानी पाखंड प्रिय जो है, इनसे भिन्न एक और पंडित है जिनका नाम है प्राणांदक प्रसाद। तो इस प्राणांदक प्रसाद, ये जो शब्द है, ये वाला जो शब्द है, इसको अपन तोड़ेंगे तो प्राण अंतक प्रसाद यानी प्राण जो जीवन है उसको अंत करने वाले जो पंडित हैं वो प्राणांतक प्रसाद है भैया। किस प्रकार से? देखो अभी पता चलेगा। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। अच्छा, क्या लिख रखा है? जब तक इस घट में, घट मतलब क्या होता है? घट मतलब होता है शरीर में। जब तक इस शरीर में प्राण है यानी जीवन है, तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी, है ना, इनकी प्रशंसा कभी नहीं बन पड़ी ना बन पड़ेगी। जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक नहीं, लेकिन जैसे उसके प्राण चले जाएंगे वैसे इनका जय जयकार, इनकी प्रशंसा यानी इनका सम्मान होने लग जाएगा। कैसे सर? मुझे तो समझ में नहीं आया। अरे भैया आगे पढ़ो। देखो, ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात हैं। ये महावैद्य, वैद्य कौन होता है? डॉक्टर, है ना। ये महाडॉक्टर यानी बहुत बड़े डॉक्टर के नाम से इस संसार में विख्यात है। विख्यात का अर्थ क्या होता है? मशहूर है, फेमस है ना। इनकी जो उपाधि क्या है? महावैद्य, ठीक है। तो देखो क्या है इनके विषय में लिख रखा है। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं यानी डॉक्टरी में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर, कुशल यानी समझते हो ना क्या होता है? कुशल मतलब क्या होता है कि बहुत ही अपन
माहिर होता है ना, जैसे कुशल मतलब किसे कहते हैं, माहिर, माहिर व्यक्ति जो होता है ना उसे कहते हैं अपन कुशल। तो यहाँ पर लिख रखा है चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार, उपकार यानी भलाई, उपकार मतलब कहते हैं भलाई, उपकार का गुण नहीं भूलता, भलाई का गुण नहीं भूलता कि इन्होंने कितना भलाई करी है मेरे से। अभी देखना है, आगे बढ़ते हैं। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों ना हो, कितना ही रोग से पीड़ित क्यों ना हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। यानी जो पीड़ित इंसान है ना, जो पीड़ित है, जो रोगी है, वो कितना ही पीड़ित क्यों ना हो, किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, क्षण भर में यानी थोड़े ही समय भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है, जैसे इनके पास होता है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी की संसारी विथा लगी रहती है ना। विथा का अर्थ क्या होता है, पीड़ा, तकलीफ, है ना। संसारी विथा, संसारी विथा यानी संसार की तकलीफें, पीड़ा लगी रहती है। जब तक औषधि नहीं देते, जब तक प्राणांतक प्रसाद किसी रोगी को, किसी रोगी जो है, जो पीड़ित है, उसको अपनी औषधि जो ये बनाते हैं वो नहीं देते थे, जब तक जो सांसारिक विता है, जो सांसारिक तकलीफें हैं, जो सांसारिक पीड़ा है, तब तक ही वो जीवित रहता है, उन सांसारिक विताओं से लिप्त रहता है। लेकिन जैसे ही पंडित प्राणांतक प्रसाद अपनी औषधि से उस पीड़ित को वो औषधि देते हैं और वो उसको खा लेता है, उसके बाद वह सभी सांसारिक विथा, सभी जो सांसारिक तकलीफ है उनसे मुक्त हो जाता है, यानी वो मर जाता है, यानी वो स्वर्ग में चला जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए, अगर किसी को बुखार है और वो यहाँ पर आ गया, कहाँ पर, पंडित प्राणांतक प्रसाद के पास, और उन्होंने, उस पंडित प्राणांतक प्रसाद ने उस व्यक्ति को जिसको बुखार है उसको क्या दे दी, औषधि दे दी, यानी दवाई दे दी कि भाई इसको लो, है ना। और उस बुखार है, उस आदमी को कैंसर नहीं है, ध्यान देना, और वो उसको दे दी और उसने खाकर मर गया। तो इस प्रकार के हैं ये, मतलब जो पंडित प्राणांतक प्रसाद है, इस प्रकार के चिकित्सक हैं ये। समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे लिख रखा है, आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए। आप लोग कुछ काल यानी कुछ समय की अपेक्षा कीजिए। अपेक्षा यानी चाह कीजिए, है ना। अपेक्षा यानी होता है चाह करना, है ना। और यहाँ पर बच्चों को दो शब्दों में बहुत आता है कंफ्यूजन। पहला आता है अपेक्षा और दूसरा आता है उपेक्षा। अपेक्षा, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है चाहना, आशा करना किसी चीज की, है ना। और एक होता है उपेक्षा, उसका मतलब होता है इग्नोर करना, जिसका निरादर होता है ना। यानी कोई बात कह रहा है तो उसको इग्नोर करना, उसकी उपेक्षा करना, है ना, ये चीज है। तो लिख रखा है, आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, आप कुछ समय की चाह कीजिए, आशा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। आपको कुछ समय के लिए चाहिए, कुछ समय चाहिए अपने लिए, तो फिर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी आपके सामने, है ना। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न हुजिए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। ये लुप्त लोचन। अच्छा चलो पहले इसको समझ लेते हैं, ये जो लाइन है इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको पहले अपन रब करते हैं, ठीक। लिख रखा है, इनकी चिकित्सा चतुराई है, तो कर लिया। यद्यपि आपके अमूल्य, अमूल्य का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, मतलब कभी अपन को कह रहे हैं, है ना, कभी अपन से क्या कह रहे हैं, यदि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था, है ना। इस हेतु आप आतुर न होजिए, है ना। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा हो जिए, होना चाहिए था, ये हो जिए क्या लिख रखा है, ये होइए, होइए मतलब होता है ना। हुई, ये जो वर्ड है इसका मतलब होइए, है ना। और आतुर का मतलब क्या होता है, आतुर मतलब क्या होता है, उतावलापन, है ना। इसे तो आप उतावले ना होइए और शेष अध्यापक हो, यानी जो बचे हुए अध्यापक हैं उनकी, शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। अर्थात जो शेष बचे हुए अध्यापक हैं, यानी कि अभी तक अपन ने किन किन अध्यापकों यानी किन किन पंडितों की जीवन परिचय देख लिया, मुग्धमणि शास्त्री का, पाखंड प्रिय का, प्राणांतक प्रसाद का, ठीक है ना। तीन पंडित, पहला मुग्धमणि,
दूसरा पाखंड प्रिय, तीसरा प्राणनाथक प्रसाद। इन तीनों का अपन ने देख लिया है भली भांति। अब अपन जानेंगे दो और बचे हुए हैं, लुप्त लोचन और शीलदा वानल, है ना। ये दो और बचे हुए हैं, उसके बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कवि कह रहे हैं इस हेतु आप आतुर ना होइए, यानी होइए। आतुर यानी आप उतावले ना होइए। और शेष जो बचे हुए अध्यापक हैं, कौन कौन से, लुप्त लोचन और शीलदा वानल, इनकी अमृतमय जीवन की कहानी श्रवण कीजिए, यानी सुनिए। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं आराम से। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लुप्त लोचन के विषय में। लिख रखा है, ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, यानी ये जो पूरा वर्ड है ये एक ही वर्ड है, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, ये पूरा एक वर्ड है। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित है। उद्दंड यानी यदि उद्दंड का अपन थोड़ा तोड़े इसको, तो उद्दंड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दंड की परवाह किए बिना हर कार्य को करता है। ठीक है ना, यानी जिसे हम कह सकते हैं जिसको सजा की कोई परवाह नहीं है, दंड का कोई डर नहीं है, वो पंडित क्या कहलाता है, उद्दंड, या वो व्यक्ति क्या कहलाता है, उद्दंड। या फिर हम इसको नॉर्मल जो भाषा है उसके अंदर नॉटी भी कह सकते हैं, है ना। तो ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं, यानी इनको किसी भी बात का डर नहीं है, यह शैतान पंडित हैं। ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं, यानी ज्योतिष विद्या में, जो ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष विद्या किसे कहते हैं, जो ग्रह, नक्षत्र और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन जिसमें होता है ना, उसे हम ज्योतिष विद्या कहते हैं। तो यहाँ लिख रखा है ज्योतिष विद्या में अति कुशल है, यानी ये जो ग्रह नक्षत्र है ना, इनमें इन वाली चीजों में बहुत ही प्रवीण है ये। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं, और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है। इनके विषय में जो कवि हैं, जो रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, वो कहते हैं कुछ नवीन तारे भी, यानी कुछ नए तारे भी गगन में यानी आसमान में जाकर ये ढूंढ आए हैं। कोई इंसान उस समय में, जिस समय में कोई भी साधन नहीं था, उस समय में इन्होंने क्या कर रखा, कभी क्या कह रहे हैं इनके विषय में कि उस समय में इन्होंने नवीन तारे भी यानी कुछ नए तारे भी ढूंढ लिए, और कितने ही नवीन यानी नए ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली। उनमें से तामिस्त्र मकराल्य प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। ये एक ग्रंथ का नाम है, प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, यानी इनको ढंग से देखना भी नहीं आता है, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। बताओ, जो इंसान को ढंग से दिखता भी नहीं है, उसने नवीन तारे यानी नए तारे भी खोज लिए हैं, है ना, नए ग्रंथ भी लिख दिए, और इनकी तारों में सारे इनकी आंखें जो हैं उनमें सारे तारे बैठे हुए भी हैं भली भांति। अच्छा, ये चीजें हैं किसके विषय में, लुप्त लोचन के विषय में। किसके विषय में, पंडित जो लुप्त लोचन है उसके विषय में ये वाला पैराग्राफ है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे। आगे लिख रखा है किसके विषय में, रहे पंडित शीलदा वानल। तो पंडित शीलदा वानल के विषय में क्या कहते हैं कवि, देखें तो इनके विषय में रहे पंडित शीलदा वानल नीति दर्पण है। नीति दर्पण यानी नीति यानी होता है नीति का विषय। हर विषय में अपन जो सामाजिक है उसके अंदर तो हमेशा नीति नीति शब्द पढ़ते हैं। नीति का कभी ढंग से मतलब आपको पता है क्या? नीति का विषय होता है लोक व्यवहार के लिए बनाया गया आचार, है ना। जो लोक व्यवहार है यानी सामान्य जो व्यवहार है उसमें अपन किस प्रकार से, किस शैली से बात करें, किस तरीके से बात करें अपने बड़ों से, अपने छोटों से, उसी को अपन नीति कहते हैं, है ना। लोक व्यवहार की बोलचाल की भाषा लोक व्यवहार, है ना। तो रह पंडित शीलदा वानल नीति दर्पण। तो ये जो है ना, जो शीलदा वानल है, ये हमारे को क्या सिखाते हैं, नीति के विषय में सिखाते हैं कि हमें अपने छोटे बड़ों से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। तो इसके विषय में कवि जो है वो बोलते हैं इनके गुण अपार हैं। इनके जो गुण है वह अपार है। अपार का मतलब असीम है ना। इनकी कोई गुणों की मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, असीम गुण है इनके अंदर। किनके अंदर? शीलदा वानल के अंदर। क्या गुण है देखिए, समय थोड़ा है कवि के पास और अपने पास भी समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों को
आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता हूँ। कवि कहते हैं मेरे पास थोड़ा समय है, लेकिन मैं फिर भी इनके विषय में, जो शीलदा वानल है, इनके विषय में आपको कुछ थोड़ा सा वर्णन कर ही देता हूँ, कुछ बता ही देता हूँ। तो इनके विषय में वर्णन करते हुए जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं, ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं। सबसे पहला बिंदु, ये महाशय जो हैं वे बाल ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचार्य का अर्थ क्या होता है ना? ब्रह्मचार्य यानी स्त्री आकर्षण से क्या रहना, दूर रहना, ये बचे रहना, ब्रह्मचार्य कहलाता है ना? तो ये बाल ब्रह्मचार्य, जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूं, हनुमान, लॉर्ड हनुमान जो हैं वो कौन है? बाल ब्रह्मचार्य हैं। वो बचपन से ही उन्होंने ब्रह्मचार्य को अपनाया हुआ है। तो ये भी जो पंडित शीलदा वानल हैं ये भी ब्रह्मचार्य हैं। अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। अपनी आयु भर यानी अपनी पूरी आयु में इन्होंने नीति शास्त्र पढ़ाया है और पढ़ा भी है खुद ने, ठीक है। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु इनसे जो नीति थी उन्होंने बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, बहुत सारे जो महात्माएं थे, महान आत्माओं ने पढ़ी थी, लेकिन उनमें प्रमुख कौन कौन से थे? वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। समझ रहे हो बातों को? ये हास्य पद है, यहाँ पर हास्य आया, ठीक है ना? यहाँ पर आपको हंसी आएगी इस लाइन को पढ़कर। वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस, ये सभी के सभी जो नाम हैं वो सभी किसके नाम है? राक्षसों के नाम है। तो आप देख लीजिए, जो पंडित शीलदा वानल हैं, इनसे जो भी नीति दर्पण यानी नीति शास्त्र का ज्ञान लेगा वो कैसे बन जाएगा? वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन और इनके जैसा बनेगा। रावण क्या था? राक्षस था, वो ज्ञानी भी था नीति, लेकिन उसने क्या गलती कर दी? आपको सबको पता है ना? तो इस प्रकार से ये जो शीलदा वानल हैं ये इस प्रकार के पंडित हैं। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझ लो, यदि अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता जो है, अंग्रेज कौन थे? बुरे शासक थे, लेकिन जो अंग्रेजी न्यायकर्ता है उनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते, इनकी अनुमति लेकर, यानी जो पंडित शीलदा वानल हैं इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें? हम अपने भाग्य की यानी हमारे जो भाग्य है उसकी कहाँ तक सराहना करें? सराहना यानी प्रशंसा करें, है ना? कहाँ तक प्रशंसा करें? ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। ऐसा तो संयोग का मतलब होता है ऐसा इत्तेफाक तो इस संसार में परम दुर्लभ है। परम ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है ना? तो ये यहाँ पे लिख रखा है ऐसा संयोग यानी ऐसा इत्तेफाक इस संसार में परम दुर्लभ है। परम यानी बहुत, दुर्लभ यानी रेयर है, मतलब कठिनता से प्राप्त होने वाला। दुर्लभ यानी मतलब क्या होता है? कठिनता से प्राप्त होने वाला। तो कवि कहते हैं ऐसा संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है। अब लास्ट में कवि जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, वो हमसे कह रहे हैं अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और व्यय आदि की कुछ चिंता ना करें। अब लास्ट में जो रचनाकार लेखक हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, वो कह रहे हैं आप अपने अपने लड़कों को भेजें, है ना? मतलब अपने बच्चों को भेजें और व्यय आदि की कुछ चिंता ना करें, यानी खर्चे की चिंता ना करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, है ना? प्रथम तो ये पहली बात तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं। मासिक यानी महीने की जो तनख्वाह होती है वो देंगे भी नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा, और यदि देने की प्रारंभ भी करेंगे तो वो 10-5 वर्ष की बात है। 10-5 वर्ष हो जाएंगे तब हम देखेंगे, देंगे तो देंगे, नहीं तो वाह, ठीक है ना? यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई, श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? विश्वास हुआ, है ना? यदि भोजन की जरूरत पड़ी, आवश्यकता हुई, तो भोजन का बंधान बांध देंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बंधान। बंधान का मतलब होता है लेन देन की परिपाटी, है ना? भोजन का बंधान बांध देंगे यानी लेन देन की एक परिपाटी बांध देंगे, एक स्केल बांध देंगे कि भाई ये अपना लिमिट से देंगे, ठीक है ना? भोजन एक लेन देन की परिपाटी, है ना? श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन यानी एक कोई भी दे सकता है, ले सकता है, इस प्रकार से कोई भी भोजन दे दे, कोई भी ले ले, इस प्रकार नहीं, ये नियत कर देंगे।
अगर ये नहीं तो ये नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधित द्रव्य हो उसका वह सब मिलकर नाश लिया करे, है ना। भोजन का बंधान बांध लेंगे, बंधान यानी भोजन को किसी से ले लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है नहीं, यदि ऐसा नहीं हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यदि भोजन की यदि हमारे को जरूरत पड़ी तो ये नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो, यानी पाठशाला संबंधी जो पाठशाला के संबंध में जो द्रव्य यानी धन है उसको वह सब मिलकर, जो वो सब जो भोजन करने वाले हैं वे सब मिलकर नाश लिया करेंगे। नाश का अर्थ क्या होता है, वैसे तो सूंघना होता है, नाश का मतलब क्या होता है, सूंघ लेंगे, लेकिन सूंघने से यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इस नाश का मतलब है उपयोग, है ना, उपयोग करना। तो यहाँ पर लिख रखा है यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि बंधान नहीं बांध सके तो हम क्या कर लेंगे, जो पाठशाला के धन है उससे हम उस सारे धन का उपयोग कर लेंगे हम किसके विषय में, भोजन के विषय में, है ना। तो ये तो अपना हुआ पार्ट कंप्लीट। ठीक है, आगे अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे, यदि देखना होगा तो अपन को, यदि आपके कमेंट आएंगे तो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।